आपके लिए आफ्टर सन का काम करती है, धूप से बचाव के लिए। जैसे धूप से आने के बाद जो धूप की वजह से, यूवी रेजिस की वजह से आपकी स्किन झुलस जाती है, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी फैमिली जहाँ जहाँ मुझे देख रही है, आप सब के लिए मैं आज लाई हूँ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बहनों के लिए, माओ के लिए, एक जो ना एडवर्टाइजमेंट बन गई, लेकिन ज़बरदस्त क्रीम लाई हूँ। किसके लिए? जो धूप से झुलस जाते हैं, मेरे मज़दूर भाई, मेरी मज़दूर बहनें, मेरे जैसे घर से हमेशा निकलने वाली ख़वातीन, वर्किंग लेडी, या मेरे बच्चों की तरह धूप में फिरने वाले बच्चे। जब घर आते तो माएँ अपने बच्चों को नहीं पहचानती कि मेरा वाला कौन सा है। इन सब के लिए तो अमिताभ बच्चन ने कहा था, धूप में निकला ना करो रूप की रानी। मगर यहाँ रूप के राजा और रानियों ने अपना हशर कर लिया, और एक दफ़ा जब सूरज आपकी स्किन से दोस्ती कर ले तो उसका बहुत बुरा हाल करती है। और ये जो जून और जुलाई, मई जून जुलाई की धूप जो होती है बहुत सख्त होती है, लेकिन इसी मौसम में अल्लाह गफूर रहीम की तरफ से कुछ चीज़ें आई हुई होती हैं जो आपके लिए आफ्टर सन का काम करती है, धूप से बचाव के लिए। जैसे धूप से आने के बाद जो धूप की वजह से, यूवी रेजिस की वजह से आपकी स्किन झुलस जाती है, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है, आजमाई हुई रेमेडी है। कीजिएगा, मुझे इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। कुछ ये सरदा, अच्छा ये फेंकिएगा नहीं, जिनके ओपन पोर्स है ना, वो रात सोने से पहले इसको अच्छी तरह क्रीम की तरह लगाएं। आपके पोर्स जो हैं मिनिमाइज़ हो जाते हैं। बेहतरीन है, स्किन में शाइन लाने के लिए बेहतरीन है। करके देखिएगा, आजमाइएगा, ठीक है। मैंने क्या किया है, तकरीबन देखिए जितना मैं ले रही हूँ इसी तरह आपने लेना है। इतने ही एक छोटा सा एक टुकड़ा जो है उसने आपने वो काट लेना है। पहले मैं ये डालूँगी क्योंकि इसका रस निकलेगा तो उसमें मैं खुबानी डालूँगी। 2 ही फ्रूट्स हैं, लेकिन क्या ही फ्रूट्स हैं। इससे आप यकीन करें झुलसी हुई स्किन जो है फ़ौरन सही हो जाती है। अभी मैंने खुबानी शामिल नहीं की, इसकी वजह है कि इसका वाटर कंटेंट निकल आया ना, तो फिर मैं डालूँगी। इसके पीसेस करने से अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगा इसमें, क्योंकि हमने पानी बिल्कुल नहीं डालना है। हमने जितना आपको बताया कि कितने टुकड़े मैंने लिए हैं, आप देख रहे हैं, उसमें मैं खुबानी 4 से 5 डालूँगी, ठीक है। खुबानी ये थोड़ी सी सख्त है, आपने नरम वाली खुबानी लेनी, मगर सड़ी भी नहीं लेनी। कुछ लोग क्या करते हैं, जब खाने के काबिल चीज़ नहीं होती तो उसकी स्किन पे लगा लेते, विच इज़ वेरी बैड। ये कभी नहीं कीजिएगा। पका हुआ आप बिल्कुल लगा सकते हैं, सड़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। ये मैं टुकड़े टुकड़े करके, ताकि ब्लेंडर को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, सारी मेहनत मैं ही कर लूँ। इसमें से मैंने बीज निकाल दिए हैं। हमारे यहाँ ये जो आए हुए हैं ना, तो ये ज़रा सख्त है, ठीक है। आपने नरम वाली खुबानी लेनी है। आप 4 ले लें, 5 ले लें। मुझे एक अपनी बच्ची याद आ गई, मैंने जब एक दफ़ा चीज़ बनाई उसमें 4 की जगह 5 बादाम डल गए, तो उन्होंने कमेंट्स में किया आप बहुत झूठी हैं, आपने जो है ना 4 बादाम बोले थे, आपने 5 बादाम डाल दिए। मैंने कहा मैंने इसको जवाब दिया जज़ाकल्लाह, इससे ज़्यादा अच्छा जवाब कोई नहीं हो सकता था। तो आप 4-5 ले सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसको गर्मा कहते हैं, लेकिन ये सरदा है, ज़रा सा सख्त सा होता है। पहले मैंने इसको क्यों डाला, क्योंकि इसमें वाटर ज़्यादा होता है, वो निकल गया तो मुझे मेरे ब्लेड को कम काम करना पड़ा। उसके बाद मैंने खुबानियाँ ली। खुबानियाँ आप 4 ले लें, आप 5 ले लें, जितना भी आपको लेना है आपने लिया। दोनों जो है ना, सरदा और खुबानियाँ अगर देखा जाए तो इक्वल अमाउंट में आपने लेना है, ठीक है। फिर आप उसको ब्लेंड इस तरह करें कि बिल्कुल ये क्रीम बन जाए। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पानी नहीं डालना है, पानी
बताती हूँ। ये बिल्कुल ज़बरदस्त सी, ये इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, इसमें बिल्कुल ज़बरदस्त सी इसको क्रीम बना लेना है, ठीक है। अल्लाह के हुक्म से देखें कितनी ज़बरदस्त सी ये क्रीम बन गई है। इसको मैं आपको निकाल के बताती हूँ। ये देखें, इसमें मैं आपको निकाल के बता रही हूँ। देखें, ये देखें, ये क्रीम ही है, ठीक है। और अगर आप इसको, इसका टेक्सचर देखें, ये टेक्सचर आ रहा है अभी, क्योंकि इसमें हमने पानी नहीं डाला। कहाँ अब इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी। ये है टी वाइटनर, जिसे हम अपने मतलब चाय में डालते हैं। ये वाला दूध, अब ये कितना लेंगे मैं आपको बता देती हूँ। आप आधा कप ले लें, इस तरह ले लें कि ये मज़ीद क्रीम की शक्ल इख्तियार कर जाए, ठीक है। अगर आपका फ्रूट ज़्यादा जूसी है तो आपने उसमें थोड़ा सा मिल्क ज़्यादा डालना होगा। अगर इतना जूसी नहीं जितना मेरा है तो इसको इसी तरह बनाना होगा। अब इसकी ये शक्ल आई है, लेकिन आप इसको रखेंगे ना थोड़ी देर तो ये ब्राउन हो जाएगा। तो आपने ये नहीं कहना कि ब्राउन हो गया, ख़राब हो गया, क्योंकि एप्रिकॉट में विटामिन ए, B12, फॉलिक एसिड सारी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से विटामिन C भी होता है, जिसकी वजह से इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये मैंने बनाया। अब इसमें आपने गंदा हाथ नहीं डालना। आपने क्या करना है, आपने लिया साफ जार, उसमें भर के रख दिया, ठीक है। ये आपने जार में डाल के रख दिया, और आप रखेंगे कहाँ, इसको फ्रिज के अलावा नहीं रखेंगे। इसके लिए आपको फ्रिज की ज़रूरत होगी, या तो फ्रिज में रखें या इसके क्यूब्स बना लें। ऑप्शन इज़ योर्स, जो आपने करना है। आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ लाइट जो है वो नहीं जाती, तो फ्रिज में रख लें। या आप हमारी तरह ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ लाइट ये बताने के लिए आती है कि मैं आ गई हूँ और फिर चली जाती है, तो फिर आपने इसके क्यूब्स बना लेने। लगाने का तरीक़ा, पूरी बॉडी में लगा सकते हैं, चेहरे पे लगा सकते हैं, अंडर आई लगा सकते हैं, हर जगह लगा सकते हैं। अगेन मैंने कहा कि हाथ क्रीम में मत डालिएगा, क्योंकि अगर आपका हाथ गीला है तो क्रीम ख़राब हो जाती है। ये देखिए, थोड़ा सा मैं ले रही हूँ। मैं आप लोगों को टिप्स बताते बताते ना, मेरा एक हाथ का कलर मैं आपको पहले लगाने से पहले बता देती हूँ। ये देखें, दोनों में कितना फ़र्क आ गया है। तो अब मैंने सोचा कि इसमें लगाऊंगी ताकि ये फ़र्क जो है वो ख़त्म हो। इतनी ज़बरदस्त क्रीम है। 1 घंटे के लिए लगाएं, 2 घंटे के लिए लगाएं, आफ्टर सन लगाएं, झुलसी हुई स्किन पे लगाएं, बड़े लगाएं, बुज़ुर्ग लगाएं, बच्चे लगाएं, सबको लगाएं और नया निखार पाएं और झुलसी हुई स्किन को सही करें। तो ये थी आज की रेमेडी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेमेडीज़ पसंद आ रही हैं और आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिए और जीने दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।